हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज जिन लोगों की हम एनर्जी को कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिन लोगों से जुड़ पा रहे हैं, तो आपकी इस वक्त एनर्जी काफ़ी लाइट है। अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं और आने वाले वक्त में कुछ मैजिकल होने वाला है। इस चीज़ का आभास कहीं ना कहीं आपको अभी से होने लगा है। आपको माइंड में चीज़ें चल रही हैं कि कुछ तो बहुत अच्छा, कुछ तो मैजिकल होगा, पर क्या होगा एग्जैक्टली आपको वो नहीं पता है। एंड बहुत से लोगों को हो सकता है कि कंफर्मेशन हो कि उनके फाइनेंस में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस वक्त मुझे बहुत इंट्यूटिव मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके फाइनेंस में कहीं ना कहीं बहुत ग्रोथ आ रही है, बहुत बहुत ग्रोथ आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी में सेंस कर पा रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एस ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मनी, सिर्फ मनी से रिलेटेड ही कार्ड समझ में आ रहा है। मनी से रिलेटेड बहुत कोई स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है। एंड मई के मंथ में आप बहुत बिजी होने वाले हो, क्योंकि आपका काम का प्रेशर काफ़ी पड़ने वाला है। जिस भी रिगार्डिंग आप काम कर रहे हो, फाइनेंस से रिलेटेड आप जो भी काम करते हो, काम का प्रेशर काफ़ी बढ़ने वाला है। तो आपको आगे आने वाले वक्त में ये ध्यान रखना है कि काम के साथ साथ आपको अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिज़िकल हेल्थ एंड अपने अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कि ताकि आप काम में इतना बिजी ना हो जाए कि आप अपनी मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ को कहीं ना कहीं उसे इग्नोर करें, ध्यान ना दें। क्योंकि मई के मंथ में अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही हैं। एंड मुझे क्लियरली बहुत बहुत इंट्यूटिव वाला फील हो रहा है कि मई के मंथ में मनी से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, आपका इंतज़ार कर रही है। एंड बहुत से लोगों के लिए ये भी एक मैसेज आ रहा है कि आप जो है, आप जानते हो कि आपको कौन सी चीज़ छोड़नी है। कोई एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ है जो आपको पीछे बार बार खींच रही है। एक कोई पुराना पर्सन हो सकता है, किसी पुराने पर्सन की याद हो सकती है, कोई पुराना आपकी ही कोई पुरानी हैबिट है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो, बार बार जाके आप उसी ही चीज़ को याद कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने में, न्यू चेंजेस आने में, फ्रेश फ्रेश स्टार्टिंग होने में ये डिलेज कर रही हैं, ये देरी कर रही हैं। आप उस एक चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ आप वो जानते भी हो कि आपको क्या नहीं करना है, इसके बारे में नहीं सोचना है। कहीं ना कहीं ये मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं, ये मेरी मतलब स्ट्रेंथ को कम कर रही हैं। पर आप फिर भी लगातार उसी चीज़ को कर रहे हो, उससे निकल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ की एक ट्रैप में फंस चुके हो और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मुझे पीछे खींच रही है, ये मुझे मेरी मेरी एनर्जी को पीछे खींच रही है, कहीं ना कहीं मुझे ड्रेन कर रही है। आप जानते हो ये चीज़, जानकर भी आप उसे नहीं छोड़ पा रहे थे। तो आगे आने वाले मई के मंथ में 14 मई तक आप इस चीज़ से निकल जाओगे, इस चीज़ से आप ओवरकम हो जाओगे। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे थे, एंड मुझे पर्सन की एनर्जी बहुत दिख रही है कि हो सकता है कि पास्ट में आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो, तो उस इंसान को याद करके आप मूव ऑन करना चाहते हो। पर एक दो दिन आप सोचते हो कि मतलब हम मूव ऑन कर ले, एंड तीसरे दिन आप फिर से उसी पर्सन के बारे में सोचने लगते हो, याद करने लगते हो। तो जिससे आपकी लाइफ में जो एक नया इंसान, जो एक रियल इंसान, जो आपका सच में जो हमेशा साथ देगा, जो वो आपका वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिले हो रही हैं आपके लाइफ में। एक गलत इंसान को आप याद करके, एक गलत इंसान की एनर्जी को कनेक्ट करके आप अपनी लाइफ में आने वाले उस न्यू इंसान को रोक रहे हो। कहीं ना कहीं वो एक एक बैरियर बन रहा है, एक बैरियर बन रहा है। और आप जानते हो कि जिस पास्ट के इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उसके साथ फ्यूचर नहीं है आपका। आप जानते हो कि उसके साथ फ्यूचर नहीं हो सकता, थर्ड पार्टी सिनेरियो हो, या फिर वो मैरिड हो, या कुछ भी है, पर आप उससे निकल नहीं पा रहे। आपके माइंड में वही चीज़ें चल रही। एंड मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा सेंस हो रहा है कि बहुत से लोग अपना कुछ तो हीलिंग कर रहे हैं, कुछ तो अपना कर्मा कोड करने की हीलिंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कुछ तो वो प्रोसेस कर रहे हैं जिससे वो अपनी हीलिंग कर सके, अपने आप को पीस कर सके, काम कर सके। एंड बहुत से लोग माता त्रिपुर सुंदरी एंड माता काली की एनर्जी से, माता काली की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। माता काली का उन्हें पूजा करने का मन कर रहा है। एंड
हो सकता है मेडिटेशन भी आप कर रहे हो, मतलब माता काली की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फुल महसूस कर रहा है, तो आपको अगर माता काली की तरफ अट्रैक्शन महसूस हो रहा है तो आप जान लीजिए कि माता काली हमारे लाइफ में कब एंटर करती हैं। बेसिकली माता काली हमारी लाइफ में तब एंटर करती हैं जब आपकी लाइफ से सारे पुराने कार्मिक चीज़ें, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक रिलेशंस का एंड होना होता है। जब एक कार्मिक लूप का एंड होकर एक नया पुनर्जन्म एक नया पुनर्जन्म होना होता है कि आपके सारे पुराने बूंद, सारे पुराने टॉक्सिक ट्रॉमा, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो सब ख़त्म होकर आप जब एक बिल्कुल नए फेज़ में एंटर करते हो, बिल्कुल एक नए फेज़ में एंटर करने वाले होते हो, तब ये माता काली की शक्ति आती है एंड आपके अंदर वो जितनी भी पुरानी डर्ट है उसे पूरा पूरा आपके शरीर से निकालती है और आपको एक नया जन्म कह सकते हो, एक नया शरीर, एक नई सोच प्रदान करती है। तो अगर आप माता काली के प्रति बहुत ज़्यादा पुल आउट महसूस कर रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आपके बहुत नज़दीक है। और जैसे जैसे माता काली आपको गाइड करती जाए, माता बताती जाए, एंड बहुत से लोग भैरव बाबा से भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे, बहुत से लोग भैरव बाबा से भी कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि सेम यही काम भैरव बाबा भी करते हैं, आपके लाइफ से उस सभी डर्ट को निकाल के आपको एकदम प्योरीफाई करते हैं ताकि आप नए वर्ल्ड में जाने को तैयार हो जाओ। सो ये है आपकी एनर्जीज। एंड अब देखते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग आ रही हैं तो हम देखते हैं कि माता काली एंड भैरव बाबा की तरफ से आपके लिए अपकमिंग नेक्स्ट क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। हो सकता है ये आपने एक्सपेक्ट किया हो या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, तो अपकमिंग नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। मैंने बोला था मनी से रिलेटेड आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कुछ तो आप बहुत बहुत तेज़ी से मनी की एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ पेंटिकल्स आया। वाह, ओह, सबसे पहली बात तो ये आज की रीडिंग, मतलब आज की जो वीडियो लोग देखेंगे वो कॉमन पर्सन नहीं है। जो लोग भी देखेंगे, आप लोग कॉमन नहीं हैं, आप टोटली मतलब यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड बोल लो, आप भगवान का फेवरेट बच्चा बोल लो, आप बहुत, पहली बात तो डिवाइन, मतलब डिवाइन की फेवरेट चाइल्ड हो, भगवान के आप फेवरेट बच्चे, क्योंकि ये ब्लेसिंग आप ये तीनों कार्ड देखो, एक से एक स्ट्रॉन्ग कार्ड। आप जो भी देख रहे हो आप नॉर्मल नहीं हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हो। अपकमिंग नेक्स्ट में माता काली एंड बाबा भैरव आपको क्या देना चाहते हैं। ओके, ठीक है, तो हमारे कार्ड आ चुके हैं। मैंने बोला कि आप लोग जो भी देख रहे हो, सबसे पहली बात तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो, भगवान पे बहुत बिलीव है, इंट्यूटिव हो, इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाई है, एंड कहीं ना कहीं आपका फेथ भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा है, मतलब हद से ज़्यादा, लिमिट क्रॉस करने वाला आपके ऊपर, आपका भगवान के ऊपर फेथ है कि आपको, मतलब इस टाइप का फेथ है कि अगर कोई मुझे जहर भी पिला देगा तो मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। इस टाइप का आपके ऊपर फेथ है, आपको भगवान के ऊपर फेथ है, और वही फेथ, वही विश्वास अब आपकी ज़िंदगी बदलेगा। वही विश्वास जो आपने इतने लंबे वक्त से रखा, टफ टाइम पीरियड आने के बावजूद भी आपके अंदर एक वो आशा की जोत, एक आशा की किरण हमेशा जगी रही कि मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता, मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपकी उस जो आपकी ताकत थी, जो आपका विश्वास था, उसकी जीत होती हुई दिख रही। आगे आने वाले वक्त में आपके विश्वास की जीत होगी, आपके विश्वास की जीत होगी। ये मैं लिख कर कह दे रही हूँ, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है और हमें लग रहा है कि ये आज की रीडिंग हम खुद अपने लिए भी क्लेम करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही जब इतनी अच्छी हुई है। फर्स्ट कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली शाइन बता रहा है कि सबसे पहले तो लाइफ में स्थिरता आ रही है, ठहराव आ रहा है, ठहराव आ रहा है। ये लाइफ टाइम की ग्रोथ आ रही है, लाइफ टाइम की ग्रोथ आ रही है, न्यूनेस,
एक एक बिल्कुल एक नई ज़िंदगी, एक नया दरवाज़ा खुल रहा है आपके लाइफ में, एक नया पुनर्जन्म हो रहा है। एंड ग्रोथ आ रही है बहुत से लोगों के लाइफ में। ये ग्रोथ, ये चेंजमेंट बहुत लंबे वक्त बाद आ रहा है। बहुत से लोग ये हैप्पीनेस, ये खुशी बहुत लंबे वक्त बाद महसूस करेंगे। मई के मंथ में बहुत बहुत लंबे वक्त से आप डिप्रेस हो सकते हैं, या लंबे वक्त से आपने खुशी ही ना महसूस की हो, तो आप वो खुशी महसूस करने वाले हो आगे आने वाले वक्त में। एस ऑफ पेंटिकल ये भी शो कर रहा है कि मनी से रिलेटेड एक बहुत मैजिकल गेट अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है आगे आने वाले वक्त में। एक बहुत अच्छा कुछ तो मनी से रिलेटेड आपको सोर्स मिलने वाला है, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बहुत अनएक्सपेक्टेड है। कहीं ना कहीं करियर में आपकी ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ मुझे लिटरली मैसिव लेवल की दिख रही है। एक लेगसी वाली ग्रोथ दिख रही है। ये जो करियर में आपकी ग्रोथ दिख रही है, ये लेगेसी क्रिएट करने वाली ग्रोथ दिख रही है। एंड 2 मेजर आर्कानास साथ में आए हैं, जो ये बता रहा है कि ये इंसिडेंट्स आपके लाइफ में होकर रहेगा। डिले हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि 1 महीना से ज़्यादा 10 दिन 5 दिन और ज़्यादा लग जाए, पर डिले होगा, पर ये होकर रहेगा। 2 मेजर आर्कानास और एक से एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ये बताते हैं कि हमारी लाइफ में ये इंसिडेंट्स कन्फर्मेशन है, इसे कोई टाल नहीं सकता। सो मनी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर आपके पास आने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आपकी लाइफ में मतलब पीस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, न्यूनेस आ रही है, शांति आती हुई क्लियरली दिख रही है। एंड द सन का कार्ड एक ऐसी विक्ट्री, एक ऐसी जीत, एक ऐसी ग्रोथ दिख रही है जहाँ पर इसका एंड नहीं है। इस ग्रोथ का एंड नहीं, इस ग्रोथ का सक्सेस, मतलब इस सक्सेस का एंड नहीं है। आप द सन के कार्ड को देखो, एंड ये हमें बता रहा है कि आप मतलब सूरज की जो किरणें होती हैं वो एंडलेस होती हैं। उसकी प्रकाश, उसका तेज, उसका ऐश्वर्य इतना पावरफुल होता है कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। कहीं ना कहीं मुझे आपके लाइफ में ये चेंजमेंट आ रहा है कि आप पहली बात तो चमकने वाले हो। एंड ये सेलिब्रिटी वाली चमक है आपको, नेम फेम, क्योंकि इसमें नेम फेम बता रहा है। एंड द सन का कार्ड एक चमक को बता रहा है। एंड मुझे बहुत बहुत इंट्यूटिव महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई रिकॉग्निशन, नेम फेम, पहचान, ग्रोथ, नेम फेम, सेलिब्रिटी वाली वाइब आ रही। कोई तो सेलिब्रिटी बनने वाला, कोई तो अचानक से वीडियो वायरल होने वाली है, कुछ तो आपके लाइफ में होने वाला आगे आने वाले वक्त में, जिससे आपका होल करियर सेट हो जाएगा। आपका करियर उससे सेट हो जाएगा, उससे आपको पहचान मिलेगी, लोग जानेंगे, लोग भी आपको पहचानेंगे आपकी उस ही चीज़ से। और ये द इम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि फाइनली आप उस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो। जहाँ पर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपने आप को खुश कराने के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, अपने आप को पैम्पर फील करने के लिए आपको किसी की सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। आप अकेले अपने आप में फुलफिल हो। कहीं ना कहीं आप समझ चुके हो कि जो प्यार मैं दूसरों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो लोग मुझे नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। आप इस राज को समझ चुके हैं, आप इस बात को समझ चुकी हैं। एंड बहुत से लोग इस बात में उलझे रहते हैं कि हम सामने वाले से इतना चाहते हैं। एंड बहुत से लोगों के ब्रेकअप्स इसी वजह से होते हैं कि हम इस इंसान को इतना चाहते हैं, इतना पसंद करते हैं, पर ये मुझे इतने एफर्ट्स डालता नहीं दिख रहा, ये मुझे इतना नहीं चाहता, मेरी तरफ से तो 100% रहता है, ये सामने वाला क्यों नहीं इतना करता, क्या मुझ में कोई कमी है। एंड बहुत से गर्ल्स का, बहुत सी लड़कियों का, बहुत से मेल का, सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ऐसा क्यों होता है, बार बार हमारे ब्रेकअप्स क्यों होते, बार बार हमारा कोई दिल क्यों तोड़ के चला जाता है, बार बार कोई इंसान हमें क्यों छोड़ के चला जाता, जबकि हम तो अपना पूरा 100% देते हैं। फिर क्या कमी रह जाती कि वो इंसान हमें छोड़ कर चला जाता। तो सबसे पहली बात आपको बता दें
कि अगर आप अपने 100% दे रहे हो और आप उस इंसान को हर वो चीज़ दे रहे हो जो आप जितना आप दे सकते हो, और वो सामने वाला इंसान आपकी केयर नहीं कर रहा, आपको उतना नहीं दे पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कमी है। इसका मतलब है कि उस इंसान के पास आप जितना प्यार, आप जितना सपोर्ट, आप जितना लव डिज़र्व करते हो, उसमें वो देने की क्षमता ही नहीं है। उसके पास वो प्यार है ही नहीं, उसके पास वो सपोर्ट है ही नहीं, उसके पास वो लॉयल्टी है ही नहीं, तो वो आपको कहाँ से देगा? जिस इंसान के पास जब वो चीज़ ही नहीं है तो वो आपको कहाँ से देगा? अब आप भिखारी से मांगोगे जाके कि मुझे पैसे दे दो, वो पैसे आपको कहाँ से देगा? उसके पास नहीं है। तो एग्जैक्टली हमारे साथ भी रिलेशनशिप में यही होता है कि जब सामने वाला हमें नहीं देता, सामने वाला हमें चीट करके चला जाता है, सामने वाला हमें डंप कर देता है, तो इसका मतलब यही है कि वो जिस लेवल का प्यार, जिस लेवल का सपोर्ट हम डिज़र्व करते हैं, उसके पास वो देने को नहीं है, इसलिए वो आपको धोखा देकर जाता है। अगर उसके पास होता तो आपके साथ सामने होता, आपके साथ होता। उस इंसान के पास उतनी हैसियत ही नहीं है, उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो आपको इस लेवल का प्यार कर सके, इस लेवल का आपको सपोर्ट कर सके, जिस लेवल का आप दूसरे पर करते हो सपोर्ट, दूसरे की टेक केयर करते हो या फिर उस इंसान की टेक केयर करते हो। तो अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें उस इंसान की गलती है, क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है, उसके पास इतनी इमोशन ही नहीं है कि आपको वो सपोर्ट कर सके। उसके पास वो फीलिंग ही नहीं है, उसके पास वो प्यार ही नहीं है, वो आपको दे सके जिस लेवल का आप प्यार डिज़र्व करते हो। आपकी एनर्जी है द इम्प्रेस वाली, यू डिज़र्व समथिंग बेटर। बहुत ज़्यादा मतलब छोटा मोटा अच्छी चीज़ नहीं डिज़र्व करते हो, आप बहुत अच्छी डिज़र्व करते हो। और आप अपनी लाइफ में लो फ्रिक्वेंसी वाले लोगों को जब अट्रैक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें मैसअप होती हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। आप द इम्प्रेस की एनर्जी इतनी स्ट्रांग एनर्जी है जहाँ पर इस लेडी को किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंसान की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, किसी भी मेल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, चाहे वो कुछ भी उसे करना हो, चाहे उसे घर लेना हो, मकान लेना, प्रॉपर्टी लेनी हो, कुछ भी करना हो, ये अपने आप कर सकती है। ये इतनी स्ट्रांग है, और ये इतनी स्ट्रांग है कि इसकी इजाज़त के बिना इसकी इमोशन को कोई हर्ट नहीं कर सकता। नोबडी कैन मैस हर लाइफ विदाउट हिज परमिशन। कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। ये जानती है कि अपनी एनर्जी को कैसे सेव करना, अपनी ऑरा को कैसे सेव करना, और कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आप टैप इन करते हुए दिख रहे हो। आगे आने वाले वक्त में आप इस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, एंड बहुत से लोगों के करियर में ग्रोथ आ रही है। बृहस्पति देव आपकी मदद कर रहे हैं, एंड बृहस्पति देव को इंक्रीज़ करने के लिए आप हल्दी का पानी से नहाएं, नहाने वाले पानी में हल्दी डाल लें, या फिर हल्दी का तिलक लगाएं। बृहस्पतिवार को येलो कपड़े ज़रूर पहने। ये छोटे छोटे उपाय हमारे ग्रहों को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप नहीं समझ सकते, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थोड़ा लगातार करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बृहस्पति देव आपको बहुत मैसिव लेवल के रिजल्ट देंगे। एंड नेम फेम रिकॉग्निशन आ रही है, कन्फर्मेशन है, नेम फेम रिकॉग्निशन, एंड ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला, बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। जिस वक्त आपने सोचा भी नहीं होगा, ये उस वक्त होगा। आपके माइंड में ये चीज़ है ही नहीं कि मुझे इस लेवल की ग्रोथ मिलेगी, आपने उस ग्रोथ के बारे में सोचा नहीं है अभी। इस लेवल की ग्रोथ आपको यूनिवर्स दे रहा है, यूनिवर्स आपको दे रहा है। एंड बहुत से लोगों के लिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई उन्हें गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर प्रेगनेंसी में कोई बेबी कैरी करने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी या कोई दिक्कत थी, तो उसके इश्यूज़ भी रिलेटेड, उसके इश्यूज़ भी मई के मंथ में रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और आगे आने वाले वक्त में प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। एंड बहुत से लोग आज दिख रहा है कि जो बहुत से लोग जो भी आज रीडिंग देख रहे हैं, महादेव के बहुत भक्त हैं, महादेव को बहुत मानते हैं। एंड आपकी जो ज़ोडिएक साइन है वो मिथुन हो सकता है। एंड बृहस्पति देव की ब्लेसिंग आ रही है करियर में, और कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ आपको रिसीव कर पा रहे हो, आपको जो भी ये चीज़ मिल रही है, ये बृहस्पति देव की ही इच्छा से मिल रही है, क्योंकि करियर में बहुत ग्रोथ आ रही, साहस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, इनर चाइल्ड आपका हील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि सब पॉजिटिव होने वाला है अब आगे चलकर। एंड मैंने अप्रैल में ही बोला था कि जो भी टाइम पीरियड है, ये अप्रैल में ही उतार चढ़ाव है, आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है,
बहुत ग्रोथ देगा, बहुत पीस देगा, क्योंकि आप अभी अभी कार्मिक साइकिल एंड करके आए हो, कार्मिक पैटर्न को, एक कार्मिक लूप को आपने तोड़ा है। तो उसमें जब वो कार्मिक लूप जाता है तो थोड़ा तो पेन देता है, थोड़ा मूड स्विंग्स देता है, थोड़े से अप एंड डाउन देता है, पर जब वो पूरी तरीके से अब जाने वाला है लास्ट अप्रैल एंड स्टार्टिंग मई से आपकी एनर्जी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एंड हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, 1 मई को है पूर्णिमा, और ये बहुत पावरफुल टाइम है, बहुत पावरफुल टाइम है। इस टाइम आप हर पूर्णिमा को आप रिचुअल करो, एंड ये आपको ये बेलीफ वाला जो रिचुअल है, एंड आप वाटर मैनिफेस्टिंग भी कर सकते हो, जो भी आपको करना है। बेलीफ वाला रिचुअल आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। एंड वाटर मैनिफेस्टिंग वाला भी, वाटर मैनिफेस्टिंग जस्ट सिंपल है, एक गिलास में पानी लेना, कांच का गिलास होना चाहिए, कांच के गिलास में पानी लेना है पीने वाला, एंड मून के सामने बैठ जाना है, और जस्ट जिसका भी आप मेडिटेशन करते हो, जिस भी भगवान का, आपको उसे लगाकर और 10 से 15 मिनट मून की लाइट में बैठना है, और गिलास को सामने रखना है, और थोड़ा अपने सांसों में कंट्रोल करना है, मतलब 7 बार लंबी सांस, नाक से गहरी सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। 7 बार आपको ऐसा करना है, और फील करना है कि आप पॉजिटिविटी ले रहे हो, और जब आप सांस धीरे धीरे छोड़ रहे हो तो आपके अंदर से निगेटिविटी निकल रही है। ठीक है, 7 बार करना है, 15 मिनट मेडिटेट करना है, ध्यान करना है, और जो आपकी विश है उस गिलास में, जब गिलास आप रखो, जो आपकी विश है उसे बोलना है, जो भी आपकी विश है, एंड फिर आपको मेडिटेट करना है। और जब आप 15 मिनट हो जाए मेडिटेट करने के बाद, फिर आपको उस गिलास का पानी पी लेना है। ठीक है, तो ये है वाटर मैनिफेस्टिंग। एंड बेलीफ वाली मैनिफेस्टिंग भी आप कर सकते हो, ये बहुत 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 वर्क करती है। और आप ये मतलब हर पूर्णिमा का नियम बना लो कि ये आपको करना है, ये आपको करना है। एंड चांद की रोशनी में बैठो, अपने आप को थोड़ा सा हील करो, और अगर बहुत एनजाइटी, बहुत ओवर थिंकिंग लग रहा है तो चांद की रोशनी में बैठकर सिर्फ चांद को निहारो, आपको बहुत पीस, बहुत शांति महसूस होगी, आप अपने आप हील होगे। एंड कल का दिन मिस मत करना, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको तुरंत मिल जाएगा, पर आपको थोड़ा सा मतलब कंसिस्टेंसी जब आप दिखाओगे, लगभग 7 से 8 पूर्णिमा आप लगातार जब करोगे, तो कोई ना कोई चेंजमेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और जो भी आपकी विश है वो हर बार चेंज नहीं होनी चाहिए, एक ही विश होनी चाहिए, उसे थोड़ा लंबा खींचना है, मतलब 7 से 8 पूर्णिमा, और फील करना है, मैनिफेस्टिंग भी करते जाने कि वो आपके लाइफ में हो चुकी है। एंड अगर आप किसी भी टाइप की रीडिंग कराना चाहें, किसी भी टाइप की हीलिंग कराना चाहें, एंड कल पूर्णिमा है स्पेशली, अगर आप कल हीलिंग कराते हैं तो आपकी हीलिंग पावर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो इससे आपको काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अगर आप टैरो से रिलेटेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी हमने लॉन्च कर दिया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। एंड फाइनली आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आ रही, द इम्प्रेस के बाद क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, और ये एनर्जी भी बहुत बॉसी एनर्जी है। मैंने बोला कि एक एनर्जी में शिफ्ट आएगा, एनर्जी में शिफ्ट आएगा, और ये शिफ्ट लोग देखकर हैरान रहेंगे कि क्या ये वही इंसान है जो हर वक्त हंसता रहता था, या हर वक्त इसकी बात को सीरियस नहीं लिया जाता था, या हर कोई इसे इग्नोर करता था। कहीं ना कहीं अब आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो रही है कि कोई आपको चाह कर भी इग्नोर नहीं करेगा। आपकी ऐसी पर्सनालिटी हो रही है कि आप जब 4 लोगों के सामने जाओगे और कुछ बात बोलोगे तो लोग सुनने को मजबूर हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कि नहीं यार, इस इंसान की बात सुननी चाहिए, इस इंसान की बात में दम है। क्वीन ऑफ सॉर्ट इस टाइप की एनर्जी दिखा रहा है, एक बॉसी नेचर दिखा रहा है, एक बॉसी नेचर दिखा रहा है। फाइनली बैलेंस आ रहा है, फाइनली आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। एंड आपके लिए एक वार्निंग भी आ रही है, हो सकता है मई के मंथ में आपको किसी का फेस रिवील हो, कोई जो आपका चीटिंग कर रहा हो आपके साथ, और किसी का चेहरा दिख सकता है, किसी की हकीकत दिख सकती है, जिसे आप सोच रहे हो कि ये इंसान तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है उसका फेस रिवील हो। एंड चीटिंग का भी कार्ड सामने आ रहा है, कोई आपको चीट कर सकता है, चीटिंग कर सकता है। तो वी अवेयर, अपनी बात थोड़ा सा सीक्रेटिव रखें, अपनी बातों को थोड़ा सीक्रेटिव रखें, हर किसी के साथ ओपन अप इतने जल्दी ना हो जाए जब तक आप सामने वाले को ना समझ लें। और अगर आप समझ रहे हैं कि सामने वाले की इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है, तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है। एंड अपनी सारी राज की बातें सामने वाले को ना बताएं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर शुक्र की भी एनर्जी दिख रही है, जो कि बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में लग्जरी एंड नेम फेम को अट्रैक्ट कर रहे हो।
लग्जरी एंड नेम फेम को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड कम्युनिकेशन से आ रहा है कि आपको कम्युनिकेट बहुत सोच समझ कर करना है। बातें बहुत हो सकता है, बातें नॉर्मल हो रही हों, बात बिगड़ सकती है, या छोटी सी बात किसी इंसान को आप नॉर्मल वे में बोलो और सामने वाला कुछ और समझ ले तो बात बढ़ सकती है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आ रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन करे बहुत क्लियर करे। अगर पैसे से लेन देन कोई कम्युनिकेशन है तो बहुत क्लियर करे, कोई भी बात है बहुत सोच समझ कर करें। एंड या आप कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में फंस सकते हो। गॉसिप वाले एरिया से दूर रहना है, गॉसिप बिल्कुल नहीं करनी है, किसी भी टाइप की गॉसिप में नहीं फंसना है, क्योंकि आपके फंसने के चांसेस दिख रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी करना है आपको। ओह, तीनों कार्ड वेंड के आए हैं, ठीक है। तो तीनों कार्ड वेंड के आए। फाइनली टफ टाइम पीरियड आपका ओवर हो चुका है। टफ टाइम पीरियड, जितने हर्डल्स थे आपके लाइफ में, जितने ऑब्स्टिकल्स थे, ये सारे रिमूव हो चुके हैं, ये सारे रिमूव हो चुके हैं। अब आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हो। जितनी जिम्मेदारियां थी, जितना बोझ था, वो ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग में से, आप लोग जो देख रहे हो, आपकी जो राशि है वो वृषभ हो सकती है, मिथुन हो सकती है, एंड आपकी ज़ोडियाक साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन, इनमें से हो सकते हैं। एंड बहुत फायरी एनर्जी, फिर से आज मुझे मून की एनर्जी, हो सकता है कि आप लोग जो देख रहे हो तो आप लोगों में, आप मांगलिक हो, आप में मून या लग्न में बैठा हो सकता है, या फिर मून की कोई दशा आपके ऊपर चल रही हो, या मून आपका मून स्ट्रांग, बहुत फायरी एनर्जी। कहीं ना कहीं आपको गुस्सा बहुत आता होगा, कहीं ना कहीं आप में सहनशीलता कम होगी, गुस्सा बहुत होगा, बहुत फायरी एनर्जी होगी। आप जब किसी चीज़ को ठान लेते हो करने की तो आप उसे कर कर ही रहते हो, एट एनी कॉस्ट, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो, आप उसे कर कर रहते हो। कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, और ये एनर्जी आपकी कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाती है। कभी कभी आप चीज़ों को बहुत धैर्य से करते हो, पर कभी कभी आप बहुत साहसी एंड बहुत फायरी हो जाते हो, ज़िद्दी हो जाते हो। कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत मुझे दिख रहा है कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, या बहुत जल्दी आप कोई पोक करे तो आप बहुत जल्दी इंस्टिकेट हो जाते हो, मजाक को बहुत जल्दी सीरियस ले लेते हो। इस टाइप की एनर्जी काफ़ी दिख रही है। एंड आगे आने वाले वक्त में, एंड आप ये देखो, दोनों कार्ड 2 एंड 3, ये दोनों में आगे आने वाले वक्त में आप प्लानिंग बना रहे हो, और प्लानिंग बना रहे हो अपना, जिस भी रिगार्डिंग प्लानिंग बना रहे हो उसमें आपको सक्सेस है, टॉप ऑफ द डेक में। ओके, फिर से 2 की एनर्जी आई है, तो आपके लिए मून साइन भी आपके चार्ट में कुछ ना कुछ मैटर करता हो सकता है कि आपका मून आपके लग्न में बैठा हो, मून आपका वीक हो, आपके इमोशन इम्बैलेंस हो सकते हैं, आपका कंट्रोल आपके इमोशन में नहीं होगा। तो फाइनली आगे आने वाले वक्त में आपके लाइफ में इमोशन बैलेंस हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत से लोग इंटरनेशनल ट्रिप में जा रहे हैं, बहुत से लोग प्लानिंग बना रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप में जाने की, या पासपोर्ट या वीज़ा अप्लाई करने की। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने करियर में को लेकर अब बहुत सीरियस हो गए। मई के मंथ में आप करियर को लेकर बहुत सीरियस हो गए, और अब आप उसमें फाइनली कदम बढ़ाना शुरू कर रहे हो, फाइनली उनमें कदम बढ़ाओगे, बैलेंस बनाओगे, जो अभी तक बैलेंस नहीं बन पाया था। कहीं ना कहीं एनर्जी बार बार ड्रेन हो जा रही थी, फिर से सही हो रही थी, फिर से ड्रेन हो जा रही थी। तो आप अपनी एनर्जी में बहुत क्लियरली बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो। एंड प्लानिंग, जिस भी रिगार्डिंग प्लानिंग कर रहे हो, कन्फर्मेशन है, करते जाओ उसके, बस प्लानिंग ही प्लानिंग मत करो, उसे एग्जीक्यूट भी करो अपने लाइफ में, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ बहुत है। जिस भी रिगार्डिंग आप प्लानिंग बना रहे हो, जिस भी रिगार्डिंग आप सोच रहे हो, आपके माइंड में अगर कोई थॉट है, बिजनेस आइडिया है, यूट्यूब चैनल शुरू करने का, इंस्टा शुरू करने का है, फेसबुक में कुछ भी करना है, कुछ भी आपको करना है, या घर से कुछ शुरू करना है, सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी शुरू करना है, आँख बंद करके शुरू कर दो। आगे आने वाले वक्त में उसी में आपको ग्रोथ मिलेगी, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी, जिस भी रिगार्डिंग आप प्लानिंग बना रहे हो, जिस भी रिगार्डिंग। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों ने कुछ तो अचीव किया है, एंड अब आप थर्ड चीज़ में प्लानिंग बना रहे हो कि अब यहाँ पर मुझे स्टेप रखना है, अब मुझे इसमें भी पकड़ मजबूत बनानी है। यूनिवर्स गिव मी जस्ट वन।
किंग ऑफ वैंड, लास्ट के कार्ड कहीं ना कहीं ये फायरी एनर्जी बहुत दिख रही है। फायरी एनर्जी दिख रही, तो हो सकता है कि मई के मंथ में आपको बहुत गुस्सा आए या चिड़चिड़ाएं आप, तो अपने आप को थोड़ा सा पीस एंड काम रखने की ज़रूरत है। या मई के मंथ में आप थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हो, थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। वाह, लास्ट में तो अच्छे कार्ड्स आ गए। एंड मई के मंथ में थोड़े से आप चिड़चिड़े हो सकते हो। एंड बट किंग ऑफ वैंड बता रहा है कि पर्सनालिटी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी ऐसी बन रही है। पहले आप थे इमेच्योर, आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं करते थे, इतना आप में इतनी समझ नहीं थी, पर अब आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में आ रहे हो। क्वीन ऑफ वैंड जिसमें बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग है, बहुत अच्छी सोचने समझने की क्षमता है इसकी, एक ये बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी जिसे कोई चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकता। आप आगे आने वाले वक्त में मई में अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड हो, बहुत लिटरली बहुत फोकस्ड हो। एंड ये क्योंकि लास्ट में सिर्फ 1 2 3 4 5 चार कार्ड सिर्फ और सिर्फ वैंड के आए हैं, जो कि बता रहा है कि आप अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड हो, बहुत पैशनेट हो, आपको कुछ करना है और आप वो कर लोगे। आप वो कर लोगे जिस भी रिगार्डिंग आप बहुत पैशनेट हो अपने करियर में कि मुझे करना है यार, मुझे ये लेकर रहना, आप वो ले लोगे। क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया, इच्छा पूर्ति का कार्ड आया, एक सेटिस्फैक्शन का कार्ड आया है। बहुत से लोगों की 9 इच्छा पूरी हो रही, 9 इच्छा जो आपकी 9 विश 9 मैनिफेस्टिंग वो आपकी पूरी हो रही हैं। कहीं ना कहीं एक आप ये देखो, दोनों कार्ड पीस के आए हैं, दोनों कार्ड पीस के आए हैं, शांति के आए हैं, कप्स के आए हैं, जो ये बता रहा है कि एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आता हुआ दिख रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों अगर अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, लाइफ पार्टनर यूनिवर्स से मांग रहे थे कि मुझे एक मतलब मेरे ही जैसा कोई पार्टनर दो, तो उनकी भी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं आपकी इमोशन सेटिस्फैक्शन आ रहा है। एंड आगे आने वाले वक्त में आपकी मंगल की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है, मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो थोड़ा सा किसी भी काम को करें, थोड़ा धैर्य से करें, पेशेंस से करें। चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई चीज़ नहीं हो रही तो आप उसमें अपने एफर्ट्स डालते जा रहे हो, करते जा रहे हो। इंस्टिकेट होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पीस कूल माइंड होकर काम करें, क्योंकि आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, विश फुलफिलमेंट है। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग क्या ये अपॉर्चुनिटी, बहुत से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी उनके पास आती हुई दिख रही है। एंड द हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में एक आपको कोई एक गुरु, किसी गुरु की या किसी पर्सन की एंट्री हो रही है, कोई तो इंसान आ रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि यही पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत स्टेबल दिख रही है, बहुत ठहरी, बहुत बहुत मैच्योर पर्सन है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड ये पर्सन ना सिर्फ आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे, ना एक पार्टनर की भूमिका निभाएंगे, बल्कि ये आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पर भी ले जाएंगे, आपको गाइड करेंगे। कहीं ना कहीं जो आप अपनी लाइफ में स्टक थे जिस एरिया में, उस एरिया को ये इंसान हील करेगा, उस एरिया को ये इंसान हील करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। क्योंकि ये इंसान खुद भी बहुत पैशनेट है, खुद भी बहुत पैशनेट है अपने करियर को लेके, अपने करियर ओरिएंटेड ये बहुत है कि, और ये आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा बताएंगे जिससे आप सक्सेस के रास्ता में जाने वाले। क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि आपको कोई तो की मिलने वाली, कोई तो एक सक्सेस का एक क्लू मिलने वाला है, जिसमें आप उसमें चलकर आपको फिर बहुत सक्सेस आगे जाकर मिल रही है। एंड ग्रोथ ही ग्रोथ मिल रही है। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ही आपके लाइफ में आएंगे। एंड अगर आते हैं तो इनसे कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत काम एनर्जी है, बहुत पीसफुल एनर्जी है, और कहीं ना कहीं ये मैच्योर बहुत है, इनमें मैच्योरिटी बहुत है, और लॉयल भी हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत बोल्ड रहेगी। हो सकता है कि ये इतना दिखाएं नहीं कि आपको इतना पसंद करते हैं, बट ये मन ही मन कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग है आपके लिए। एंड या यही आ रहा है। तो अपने आसपास आने वाली अपॉर्चुनिटी को ध्यान रखें। और मंगल की एनर्जी फायरी दिख रही है, तो अपने गुस्सा को काबू में रखें, अपने आप को शांत रखें। चीज़ें हो सकता है आपको इंस्टिकेट करें, पोक करें, तो मेडिटेशन करें, हीलिंग करें,
या आप हीलिंग रिचुअल्स भी ले सकते हैं। तो अपने आप को बस काम करने की ज़रूरत, थोड़ा शांत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अभी बिगड़ जाओगे, अभी चीज़ों को हैंडल नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आने वाली चीज़ों को आप रोक दोगे, आने वाली चीज़ें रोक दोगे। बट बृहस्पति देव आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि चीज़ों को बिगड़ते बिगड़ते बचा लेंगे। बृहस्पति देव की ब्लेसिंग बहुत है। एंड क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये मूड स्विंग्स कराएगा, ये काम बिगाड़ेगा, पर बृहस्पति देव आपके बिगड़ते बिगड़ते काम को बचा लेंगे, क्योंकि सेफ्टी भी आती हुई दिख रही है, सेफ्टी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है आपके लाइफ में, और ये सुरक्षा बृहस्पति देव आपकी दे रहे हैं। देखो ये पहला ही कार्ड, हमारा पहला कार्ड भी आया था नई शुरुआत का, न्यू बिगिनिंग का, मनी से रिलेटेड। एंड ये महादेव की ब्लेसिंग में पहला ही कार्ड आया है, नई शुरुआत का समय आ गया है, नई शुरुआत का समय आ गया। बिलीव मी नई शुरुआत का समय आ गया है। आपकी इमोशन और क्रिएटिविटी अब बूम हो रहे हैं, आपके इमोशन अब बैलेंस में आ रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी जो छुप गई थी कहीं ना कहीं, आप अपना मन का काम करना, अपने मन पसंद का काम करना, आपको अगर ड्राइंग पसंद है, डांस पसंद है, सिंगिंग पसंद है, जो 6-7 साल पहले, 4-5 साल पहले आप छोड़ चुके थे, अब वो आप फिर से स्टार्ट करो। कहीं ना कहीं आप फिर से अपनी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। आपके सपने और नंबर, और मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को सपने में कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा साइन आ रहा होगा कि कुछ तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है। एंड बहुत से लोगों के एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे हैं, 1111, 44, 1111, 22, 111 एंड 555, 888, 999, इस टाइप के एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे हैं। उन सबको डिकोड करो, हर नंबर का एक मतलब होता है। एंड देखो कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिवर्स कह रहे हैं कि कंट्रोल छोड़ दो, महादेव कह रहे हैं कि लाइफ में कंट्रोल छोड़ दो, सब अपने सही समय पर होगा। इसका मतलब है कि आपको चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना है कि कैसे होंगी, किस टाइम वर्क करेंगी, क्या ये मुझे ये मिलेगा, क्या अब आने वाले वक्त में मुझे ये मिलेगा, कहीं मुझे सक्सेस इस एरिया में मिलेगी। इस टाइप का आपकी सोच जो है, इसे आपको बंद करना होगा, इसे बंद करना होगा। जस्ट गो द फ्लो, जस्ट गो द फ्लो, जो हो रहा है, जो मूवमेंट आगे आ रहा है, लाइफ को एंजॉय करो। सक्सेस अभी है या नहीं है, जो भी है, जैसा है, खुश रहो, जस्ट खुश रहो, हैप्पी रहो। एंड आई होप आपको गाइडेंस मिली हो, एंड आपके माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी आई हो, एंड कुछ तो आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। एंड अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।